देश उन्हें खोज रहा था कि एक बड़े, आज से 10 वर्ष पहले दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने के बाद अन्ना हजारे नेपथ्य में चले गए और फिर उन मुद्दों पर भी नहीं बोले जिन मुद्दों पर स्वाभाविक तौर पर देश को लगता था कि अन्ना जैसे व्यक्ति बोलेंगे। उसके कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन अन्ना ने तमाम जरूरी मुद्दों पर, मसलों पर मौन धारण कर लिया। लेकिन आप जागे हैं, और जागे हैं तो ऐसा जागे कि आम आदमी पार्टी की सांस अटक गई। 2 पन्ने की चिट्ठी जारी कर दी अन्ना हजारे ने आज, और मसला वही, पता नहीं आम आदमी पार्टी की जन्मपत्री में कौन से ग्रह कहां बैठे, ये शराब उनका पीछा नहीं छोड़ रही। इसी शराब नीति के कारण बीजेपी सड़क पर घेर रही, सीबीआई छापे पे छापा मार रही, हाय तो बम मची हुई है। मनीष सिसोदिया कह रहे कि हमको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उसी शराब पर अन्ना ने भी तीर तलवार लेके उसी शराब के को आगे करके आम आदमी पार्टी और उसके खास तौर पर उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को लपेट लिया अन्ना हजारे ने। और मजे की बात मालूम है आपको, अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में अरविंद के उस किताब का जिक्र किया जो आंदोलन के समय लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने, और जिसका नाम था स्वराज, और उस किताब की प्रस्तावना अन्ना से लिखवाई थी। उस किताब में अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेकों के लाइसेंस को बहुत खराब चीज बताया था। अरविंद केजरीवाल ने उस किताब में लिखा था कि ये जो शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए जाते हैं, ये रिश्वत लेके दिए जाते हैं। अब बताइए, तो अरविंद केजरीवाल खुद लिख गए, और उन्होंने कहा था कि कहीं भी अगर ये दुकान खुलनी हो शराब की तो तब खोली जाए जब उस इलाके की जनता उसके लिए परमिशन दे, और उसमें भी उस इलाके की सारी महिलाएं खास तौर पर परमिशन दें। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही थी। अब अन्ना पूछ रहे हैं कि गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे, चौक चौक मधुशाला क्यों? अन्ना क्यों पूछ रहे हैं वो अलग का विषय है, उस पर बहस में बाद में करेंगे, लेकिन अन्ना क्या पूछ रहे हैं ये अभी बता दूं। और उन्होंने वही आरोप लगाया कि आपने और मनीष सिसोदिया ने एक पवित्र आंदोलन को नष्ट किया सत्ता के लिए, और आपकी राजनीति पैसे के लिए, और फिर सत्ता के लिए पैसा, और फिर सत्ता से पैसा, यही चक्र है जो बाकी का सो आपका। ये मामला थोड़ा कठिन हो गया। अभी तक जब भाजपा कांग्रेस आरोप लगाते थे तो अरविंद केजरीवाल के पास कहने को रहता था कि भाई मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी झूठी बातें कर रहे हैं। क्या कभी बता देते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी के कारण ये लोग ऐसा कर रहे हैं, चूंकि हमारी ख्याति विश्व भर में हो रही है और विश्व भर में डंका बज रहा है। लेकिन अब अन्ना का क्या करोगे? अन्ना तो आपके ही कुलगुरु हैं, अन्ना के आश्रम से ही तो आप सब निकले हो। ना अन्ना आते, न तखत बिछाते, न मंच सजता, ना आप नेता बनते। भाई एनजीओ वाला काम तो आप लोग बहुत सालों से कर रहे थे, उसमें कौन किसको पूछ रहा था? कोई नहीं। एनजीओ से कुछ नहीं होना जाना था। और अन्ना, मैं तो कहूंगा अन्ना हजारे पारस थे, पारस उस दौर में। जिसने छू लिया या जिसको अन्ना ने छू लिया वो आदमी बन गया। बहस होगी तो मैं बताऊंगा कितने कितने आदमी बन गए और कैसे कैसे आदमी बन गए लोग, मैं बताऊंगा। जिनको अन्ना ने छू लिया, जिनका 20,000 रुपया पर मेहनताना नहीं मिलता था, जिनको
एक दिन का एक उस कार्यक्रम का। अन्ना के मंच की आंदोलन की सीढ़ी चढ़ लिए तो 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया मिलने लगा। ये था अन्ना का ताप। वही अन्ना अब सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सवाल आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डालेंगे? प्रश्न ये है, अन्ना की चिट्ठी के मायने क्या? और आम आदमी पार्टी क्या ये कहना चाह रही है कि अन्ना हजारे भाजपा के एजेंट हो गए? ये भी एक सवाल है। आम आदमी पार्टी ने अन्ना की चिट्ठी पर जो रुख लिया है और कहा है कि ये कंधा अन्ना का है, बंदूक भाजपा की है, तो क्या आप ये कहना चाह रही है कि उसके कुलगुरु अन्ना हजारे भाजपा के एजेंट हैं? मोहम्मद तकी, आपसे ही बात शुरू करूं, बाकी किसी से आज बात शुरू करने से बात बनेगी नहीं। भाई मनोज तिवारी कहें, गौरव भाटिया कहें, संबित पात्रा कहें, समझ में आता, आप उनको कह दो ये लोग तो भाई हमसे चिढ़ते हैं, हम इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं इसलिए समझ में आएगी बात। लेकिन ये तो गुरु हैं आपके। जब तक इन्होंने नहीं छुआ था तब तक आप लोग गलियों में कहीं छोटा मोटा काम कर रहे थे। कौन पूछ रहा था? इतनी बड़ी दिल्ली में, देश छोड़ो, दिल्ली में कोई जान रहा था? कोई नहीं जानता था। अन्ना ने जिसको छू लिया वो आदमी हो गया। किरण बेदी को छू लिया तो किरण बेदी का भाग्य खुल गया, ठीक। अरविंद को छू लिया तो अरविंद का भाग्य खुल गया, वरना एक कमरे में 2 कमरे में अपना वो चलाते आप एनजीओ, ठीक। मनीष सिसोदिया जी में काम करते, उनका जीवन बदल गया। गोपाल राय, संजय कुमार विश्वास, अनुपम खेर, बीके सिंह, अरे जो रामलीला मैदान की सीढ़ी चढ़ गया एक बार, वो आदमी बन गया। हमको एक सज्जन एक लिस्ट दिखा रहे थे 2012 से पहले का, एक नाम नहीं लूंगा, एक कार्यक्रम का कानपुर में पेमेंट हुआ 20,000 रुपया। क्या? अन्ना आंदोलन से पहले। और अन्ना का झंडा थामा और टोपी लगाई थोड़ी देर के लिए, मैं भी अन्ना, तो अब मिल रहा है एक कार्यक्रम का 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। यह नहीं की बदौलत है ना महाराज। तो तकी साहब, मसला ये, आपकी पार्टी ने कहा कि ये कंधा अन्ना का है और बंदूक भाजपा की। अब ये दिन आ गए कि अन्ना हजारे को भी आप लपेट लेंगे और अन्ना हजारे को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे गौरव भाटिया को करते हैं या आर के मिश्रा जी को करेंगे। अरे कम से कम गुरु का ख्याल तो करो भाई। 4-5 बार तो आप ही मेरे साथ आ चुके, ये आंकड़े किस जनता को याद हो गया, मत दोहराओ, नई बात करो। इतने स्कूल, इतना खड़ंजा, इतना नाली, इतना चापाकल, सब कहाँ तक, नई बात करो। आज विषय नया है। अरविंद केजरीवाल की किताब है स्वराज, अन्ना ने जिसको कोट किया है और जिसकी अन्ना को पकड़ के जबरिया भूमिका अन्ना से लिखवा ली थी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई ये शराब की दुकानों के जो लाइसेंस दिए जाते हैं रिश्वत लेके दिए जाते हैं। सुनिएगा तकी साहब, शराब की दुकानों के लाइसेंस रिश्वत लेके दिए जाते हैं। इन दुकानों से पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है, लोगों का बड़ी समस्या हो रही है। शराब की दुकान खुलनी चाहिए जी कि नहीं खुलनी चाहिए, इसके लिए जहां खुलनी है वहां की जनता से रेफरेंडम कराओ, और खास तौर पर महिलाओं से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब वहां उस मीटिंग में उपस्थित 90% महिलाएं कहें यस शराब की दुकान खुलनी चाहिए, तब दुकान खुलनी चाहिए, अन्यथा लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। और अन्ना कह रहे कि आपने गली गली खोल दी दुकान। बताओ भाई तकी साहब, इसमें तो झूठ नहीं बोल रहे, ये गली गली खोल तो दी थी। लेकिन एक बात कहूँ, अब जो बात मुझे समझ में आ रही है अन्ना चिट्ठी पढ़ने, जो मोहम्मद तकी नहीं कह पाएंगे वो मैं कह दूँ, वो पार्टी में काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के खेल के वो आते हैं तमाम, है ना, उसमें बैंक वाला खेल आता है, उसमें नकली नोट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं,
डॉक्टरेट टिकट आती है खिलौने की। क्या स्वराज्य किताब वैसी थी, खेल खिलौने में लिख दी गई? क्योंकि जो बातें हैं इसमें लिखी अरविंद ने, अब तो आम आदमी पार्टी करा, वो याद ही नहीं करा, वो करा कि शराब की दुकान खोलना गलत है क्या? बताइए, वो अरविंद केजरीवाल ही लिख रहा है कि इससे जीवन तबाह हो रहा है। मुझे तो लग रहा था ये पढ़ के कि गांधी जी का तो कोई वो नहीं है लेख, फिर पता लगा नहीं अरविंद जी का है। मामला गांधी जी से मैच कर रहा था। खैर, शैलेंद्र दुबे जी, भाई ये बताइए, ये चिट्ठी क्या गुल खिलाएगी? क्योंकि अब ये चिट्ठी कांग्रेस के हाथ में भी हथियार हो गई और भाजपा के हाथ में भी हो गई। बिना बिना छोटे में किसकी रुचि है? अब छोटे का खेल खत्म भारत में, अब सारा खेल बड़े के पास है, छोटे में किसी की रुचि नहीं। बरखत रेहन, ये स्वराज्य को पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरविंद जी सस्ते गल्ले की सरकारी दुकान खोलेंगे मोहल्ले मोहल्ले राशन की, और खोल दी दारू की। बीजेपी कह रही मांगी थी पाठशाला, दे दी मधुशाला। और बहुत समय के बाद अन्ना प्रकट हुए हैं। अन्ना के अचानक से प्रकट होने को आप किस रूप से देखती हैं? इसके पीछे कुछ दिखता है क्या आपको? नहीं, स्विमिंग पूल तो इसलिए बनवा लिया होगा, गर्मी ज्यादा हो तो अपना उसमें कूद जाओ, थोड़ी देर वहीं छपाछप करो। अन्ना की चिट्ठी ने आपको भी कुछ एनर्जी दी है कि नहीं कांग्रेस को? कि अन्ना भी क्या करें, उनकी हालत तो हो गई घर के उस बुजुर्ग दादा की तरह, जो इस उम्मीद में पड़ा रहा कि भैया जवान बेटों को रोका टोकी करोगे तो खाट निकाल के बाहर डाल देंगे क्या, और दो लाठी अलग मारेंगे। ठीक, तो अन्ना ने कहा मौन धारण करो, जब नहीं सुन रहे तो क्या करें क्या? और इधर कबड्डी चली रही थी दिल्ली में, अपना खेलो खाओ मौज लो, तो अन्ना अपना राले गांव सिद्धि में बोले मंदिर में रहो, बिठोबा बिठोबा करो। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं यार, ये तो मेरे चुप रहने के बाद भी मेरी खाट बाहर डाल दिए आर.के. मिश्रा जी, ये गलती आम आदमी पार्टी ने भी की। अरे भाई, आपके गुरु थे, उन्हीं की बदौलत आप लोग सरकार में आए, वरना सरकार से तो कोई लेने देने। सरकार आप गूगल पे ही पढ़ सकते थे, देख सकते थे। सरकार में आने का तो कोई सीन वाली बात, कोई एनजीओ था नहीं जो सरकार बनवा दे। अन्ना ही थे जो सरकार बनवा दिए। लेकिन इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि आधा किलो बर्फी लेके अन्ना को प्रणाम करने चले गए हो, कभी दिल्ली बुला लिया हो, कभी मुख्यमंत्री निवास में कोई उनका सत्संग करा दिया हो, विधानसभा में कोई उद्बोधन करा दिया हो। खुद ज्ञान दे रहे हो सब लोग, जिनको ज्ञान नहीं, अन्ना हजारे को नहीं बुलाएंगे। कभी दिल्ली रत्न जैसा कोई पुरस्कार बना देते, अन्ना को नारियल श्रीफल भेंट कर देते। दूध की मक्खी की तरीके से निकाल फेंक दिया, तो उन्होंने भी जब बिल्कुल आप सब तरफ से फंसे हो तो उन्होंने भी तोप दाग दी। मिश्रा जी, जी आपके लिए तो खैर प्रसन्नता का ये है, आज तीज के त्योहार पर अन्ना हजारे की चिट्ठी आ गई, आपकी तो तीज बन गई। पंडित जी, शराब का नशा तो नींबू चूस लो उतर जाता है क्या? सत्ता का नशा नींबू न खाओ चाहे हमला, उतरता नहीं है। मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा, कुछ लोगों की प्रकृति होती है, शरीर की बहुत गर्मी लगती है, तो अपना वहीं पड़े रहे थोड़ी देर तो तबीयत ठीक रहे, उसमें तो चलो मैं उधार हूँ, वो मसला नहीं। लेकिन जो बात आर.के. मिश्रा जी ने कही, आप कुल देवता को झोला झंडा समेट के राले गांव में रखे आए, उधर से फिर बाहर से कुंडी भी लगा दी, तो वो चिट्ठी नहीं लिखेंगे? लिखनी भी चाहिए, और पहले ही लिख देनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ रसमलाई चापे पड़े हो और उनको राले गांव बंद कर आए क्या? बोले बाबा अब तुम्हारा काम हो गया, इधर ना आना क्या? कभी आप बुलाए दिल्ली, कभी आपने ऐसा कोई कार्ड छपाया, रामनिवास गोयल का सम्मान समारोह करा रहे हो हैं? लेकिन अन्ना का नहीं। कभी माला पहना देते दिल्ली में बुला के। अच्छा ये बताओ बरखत रहेन, आप तो पूरे दिल्ली में सक्रिय रहती हैं, ये बताइए वो जो टोपी आई थी, मैं गया था जब एक बार पहली बार आंदोलन में, तो एक टोपी मैंने भी खरीद ली थी, लोग बोले आप भी लगा लो, टोपी लगा ली थी। तो वो जो टोपी थी वो अब आम आदमी पार्टी ने रखी है या वजीराबाद में बहा दी?
मैं भी अन्ना वाली। बोले अब इनका कोई काम नहीं, विसर्जित करो। जैसे ना फूल सिरा देते हैं, जैसे फूल नहीं चुन के सिरा दिए, बोले ठीक है चलो जाओ, काम खत्म हुआ। वो टोपी कहाँ कुछ कभी आपने देखी किसी के चेहरे में सिर पे दोबारा से? तकी भाई वो फोटो देखो, वीडियो जो चल रहा है जिसमें अन्ना बोल रहे हैं, उसमें अरविंद जी को देखो, कुमार विश्वास को देखो, संजय सिंह को देखो। क्या अच्छा आपको नहीं लगता अब खाए पिए लगते हैं? आज देखो और तब का देखो, कुमार भाई जो कपड़ा पहने हैं और आज देखो, अब लगते हैं ना खाए पिए कि नहीं? इसमें तो गलत नहीं कर रहा, नहीं देख लो, दोबारा देख लो। कह रहे भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, वो कह रहे हैं भारत को नंबर 1 बनाएंगे। ये क्या लफड़ा भाई, नंबर 1 की लड़ाई कर रहे हो? सबकी बात काट दो है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कुल देवता ही होता है क्या? इस भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ये मानने को मान ले, चाहे आप लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाओ और चाहे कुतुब मीनार चढ़ जाओ, तब भी नहीं मानेगा कि ये आपके परिश्रम से सरकार आई थी ना। सब जानते हैं कि जितने भी लोग, मैंने तो बताया खुद अनुभव अपना बताया, जो सीढ़ी चढ़ गया वो तर गया। उस वक्त अन्ना पारस थे, अब नहीं है, लेकिन तब थे। मैं तो इन सब लोगों, मेरे मित्र लोग हैं, गोपाल राय हो, मनीष हो, जितने भी लोग हैं, क्या स्थिति परिस्थिति थी? सबको राजा बना दिया कि नहीं बना दिया? और उन लोगों ने फिर बाद में आप लोगों को बना दिया जो कुछ बनाया। तो कम से कम उतना ख्याल तो कर लेते, कभी बुला लेते, सम्मान समारोह कुछ हो जाता, कुछ ज्ञान चर्चा हो जाती, कोई कुछ होता। अब अन्ना कह रहे कि लोकपाल जन लोकपाल की भी आपने बाट लगा दी। मैं एक बात समझना चाहता हूँ मोहम्मद तकी, आज जाता सवाल आपसे ही है। अच्छा मान लो बड़े बूढ़ों को लड़का तरक्की कर जाए, माल टाल बढ़िया आ जाए, घर घोड़ा गाड़ी हो जाए, अर्धे पर्दे कीमती हो जाए, नीचे फर्नीचर बढ़िया हो जाए, हैं कांटा छुरी से खाने लगे, तो कभी कभी दादा को भी गांव से ले आके घर दिखा दिया जाता है, कोई बुराई है? कभी जाके एक से सुन आप दिखाते तो वो खुशी होते कि भाई मेरे पास जब अरविंद आया था तो कैसा था, है कैसे कपड़े पहनता था, क्या देह दशा थी। अब चलो कम से कम खा पी रहा है, पर्दा भी अच्छे डाले, एसी भी ठंडे लगाए, और ये नहाने वाला भी बाहर बना लिया है, पूल तैरने वाला। तो अन्ना की भी आत्मा ठंडी होती नहीं? 10-5 गाड़ियों का रौला देखते तो खुश होते। उस वक्त तो वैगनार थी नीले रंग की, क्या थी ना? तो आप लोग इनको आंखों पर पट्टी क्यों बांध दिए? बोले अन्ना नॉट अलाउड, बोला इधर नहीं आना, रालेगांव रहो। मैं इस समस्या को बड़ा भारतीय ढंग से देखना चाहता हूं। खेत बेच के बाप ने लड़के को पढ़ाया लिखाया, लड़का मुंबई चला गया, बाप बन गया हीरो सिनेमा में, क्या? उसके बाद बाप से कट ऑफ कर दिया, क्या? नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्या? तो बाप चिट्ठी तो लिखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो ये नहीं लिखेगा भैया। गंभीर बात है, मजाक के तौर पर नहीं, इसको गंभीरता के तौर पर मैं रेखांकित करूंगा कि अन्ना हजारे के किसी जन्मदिन पर एक होर्डिंग लग जाता, कहीं दिल्ली कृतज्ञ है या देश कृतज्ञ है, अरविंद की फोटो लग जाती नीचे, किसी अखबार में एक विज्ञापन, आपका तो मतलब 10-15 पन्ने रोज विज्ञापन रहता ही है। भगवान का आशीर्वाद जब से सरकार बनी, कोई नागा तो एक दिन रखा नहीं आपने विज्ञापन में, आज तक भगवान का आशीर्वाद है, नागा नहीं रखा विज्ञापन भाई ने। तो वो एक फोटो लगा, अगर अन्ना का लगा देते कि अन्ना के जन्म दिवस पर देश की ओर से हार्दिक बधाई, क्या जी अमिताभ जी, तो थोड़ा ठीक रहता। एक सेकंड, क्यों मेरे सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अभी आप जो जवाब देंगे उसको तकी काटेंगे, इसलिए मैं आपको और वो कर दूं। मसला ये जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है ना, वैसा नहीं है कि भाजपा को भी लाभ मिला, सीपीआई को भी मिला, सीपीएम को ना, ये सब नहीं। ये बात तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं है। आपका रिश्ता अलग है अन्ना से, बाकी सबका अलग, बाकी प्रकारांतर से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन टोपी आपने लगाई थी केवल, क्या? और अन्ना का पहुंचा आपने पकड़े रखा, क्या? इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। यूं तो बुजुर्ग आदमी पूरे गांव का चाचा है, लेकिन खाने पीने की, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके लड़कों की होती है। मोहल्ले में, मतलब इलाके में पड़ोसी पूछते हैं कि आपके पिताजी नहीं आते कभी यहाँ, क्या?
तो लड़का भी चतुर है। वो कहते ना बाबूजी को शहर रास नहीं आता, वो गांव में ही है, अपनी जमींदारी वगैरह है, उसी को देखते हैं। क्या अब बाबूजी जब ये जवाब सुनते हैं तो वो और कलप जाते हैं। वो कहते कभी बुलाया नहीं, जवाब ये दे रहा है। ये भी फंडा है। बरकत रेहन, आपको क्या लगता है ये अन्ना हजारे की चिट्ठी, आम आदमी पार्टी तो अभी तो बीजेपी से दो हाथ कर रही है, कांग्रेस से कर रही है, सीबीआई से जूझ रही है, अब उसमें ये अन्ना का एक तड़का लगा है चिट्ठी का। इससे कि आम आदमी पार्टी के क्या भविष्य में आप देखती हैं, उसको कितनी मुश्किल होगी, क्या समस्या आएगी, कैसे ओन करेगी, डिसोन करेगी, अन्ना को क्या करेगी? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर पानी। समझ गया महाराज, आपने कह दिया दिल में लगा लिया, बाहर क्या रखनी तस्वीर, हटाओ सब ठीक है। आर के मिश्रा जी, गांधी जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, व्यक्ति थे, लेकिन जवाहरलाल जी की सरकार के चाल चलन से गांधी जी बहुत जल्दी खिन्न हो गए। क्या मुरारजी की सरकार को वो आई थी जयप्रकाश जी के तप के कारण, मुरारजी का कोई करिश्मा नहीं था, ये भी जान लीजिए, ठीक। वो जब जेपी का तप था जिसके कारण वो सरकार आई, तो सरकार ने भी जेपी को किनारे कर दिया और जेपी का भी मन खिन्न हो गया, वो भी अन्ना वाली मानसिकता में चले गए बेचारे। क्या फिर वो तो जिए ही नहीं। क्या और तीसरी सरकार देश की नहीं, एक राज्य की ही सही, अन्ना के तप से आई। जैसे जयप्रकाश जी के तप से जनता पार्टी की सरकार आई थी, वैसे अन्ना के तप से आम आदमी पार्टी नाम की सरकार आई। हर्ष अन्ना का भी वही हुआ जो गांधी का हुआ था, जयप्रकाश का हुआ था, अन्ना को हुआ था। मिश्रा जी, इसका मतलब है कि सत्ता चाहने वाले लोग ऐसे लोगों के खोज में लगातार भटकते रहते हैं कि कोई अन्ना टाइप मिल जाए, हैं, उसको कुर्ता धोती पहना के बैठाल दो, हैं, और अगर उसको 40-40 दिन के लंघन कराओ, अगर जिंदा रह जाए तो ठीक, और मर जाए तो लोटे में घुमा दो, लोटे में रख के, और सरकार बना लो। मैं जो भाव समझ पाया, आम आदमी पार्टी उसको शायद उतनी स्पष्टता से कहने का साहस नहीं करेगी अभी, लेकिन वो समझ यही रही है कि अब हमारा नेता ही अन्ना हो गया, अरविंद केजरीवाल, तो अन्ना क्या जरूरत। अब की टोपी आएगी तो मैं भी केजरीवाल की आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात की गंभीरता को? ये तरीका है। यही जयप्रकाश जी के साथ हुआ था, यही गांधी के साथ हुआ था, यही अन्ना के साथ हुआ। जिस पर हाथ रखा वो खुद ही हो गया, बोले हम ही बाबा हैं, हम ही लड़के हैं, चलो अब वैकेंसी नहीं, न बाबा की न लड़के की। ये समस्या है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन बड़े अवसरों पर दिए गए भाषणों को मैं सामने रख लूं, ममता की सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मित्र, तो और उसमें एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, जिसमें इनको दुबे जी को पता होगा, जिसमें ये पता आ जाता कौन सा शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ, गिन के आ जाता है, ठीक। वो लगा ले तो अन्ना का आ नहीं आया कहीं। क्या अन्ना हजारे छोड़ो, अन्ना नहीं कहीं आया, ना हजारे आया खाली भी, अन्ना हजारे पूरा छोड़ ही दो। किस गलत फहमी में जिएंगे अन्ना हजारे? ये मुझे भी गलत फहमी नहीं हो सकती ना। अन्ना हजारे ने अपनी बात नहीं कही, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल का लिखा ही बताया उनको। उन्होंने अपना तो कोई ज्ञान थोपा ही नहीं कि भाई आपने कहा था ये दुकानें खोलना गलत है और ये लाइसेंस में भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत दी जाती है, और गली दुकान कतई बंद करो, इससे समाज में बड़ा खराब हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना ने अपनी बात थोड़ी ना कही। फिर क्या समस्या थी? और मैं इससे भी बड़े फलक पर जाके जब इस विषय को देखता हूं तो मानवीय संवेदनाएं और कृतज्ञता का भाव हमेशा होना चाहिए। उस आदमी का नाम आपने सिर पर धारण किया टोपी में, तो मॉडिफाई हो गए आप सब लोग।
बुरा मत मानना दोस्त, हम भी इसी गांव के रहने वाले रहवासी, आप भी हैं, हम आप सब वहां मिलते थे मैदान में। आपको मेरी देहदशा पता थी, हमें आपकी पता। क्या छोले कुलचे लेके खाते थे कि नहीं, बताओ? या दिल्ली के धानी मानी लोग जो पूरी सब्जी भेज देते थे वो खाते थे, ठीक ना? ये सत्ता, ये दुंदुभी, ये जयघोष, ये बड़े भव्य राजप्रासाद, बड़ी वाहनों के कारवा, ये कहां से आया? ये कभी गांधी के तप से आता है, कभी जयप्रकाश जी के तप से आता है, तो कभी अन्ना हजारे के। उसके बाद ये चीज, क्या दिल्ली विधानसभा में कभी उनका एक उद्बोधन नहीं हो सकता था? कोई रोक रहा था? नहीं। आपको समस्या ये कि आप खुद ही अन्ना हो गए, तो अन्ना को क्यों बुलाएंगे? आप खुद ही कोई अन्ना समझने लगे ना, या अन्ना का भी नन्ना समझने लगे हो को, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिक्कत थी? विधानसभा के सभागार में सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बेकार भी होते हैं। क्या एक बार अन्ना को बुला लेते, एक शॉल उड़ा देते, 250 रुपए की शॉल आती है लेके एक गेंदा की माला डाल देते, कोई समस्या थी? लेकिन समस्या ये है, आप उस चेहरे को, उस तस्वीर को फ्रंट में नहीं चाहते, वरना इन 10 सालों में आपने कम से कम 10,000 पन्ने अखबार के गिन के विज्ञापन जारी किया होगा अब तक, कम से कम। गलत नहीं कह रहा हूं मित्र? क्या उसमें किसी एक पन्ने में अन्ना की फोटो भी लग सकती थी? नहीं, नहीं, नहीं लगाई। आपने अपनी पार्टी के किसी स्थापना दिवस पर अन्ना की याद की? नहीं। कभी अन्ना के लिए कोई वीडियो बना के जारी किया? नहीं। आपको लगा मैं ही इतना अच्छा बोलता हूं कि मेरा वीडियो चलेगा कि अन्ना चलेगा? ये चीज भारतीय मन को अच्छी नहीं लगती। राजनेताओं को अच्छी लगती होगी, जयप्रकाश जी के साथ जिन लोगों ने किया उनको भी यही भ्रम था, गांधी जी के साथ जिनने किया उनको भी भ्रम था, आपको भी है, लेकिन देश को अच्छा नहीं लगता। इसलिए देश ने जब नेहरू जी से ऊंचा आसन गांधी जी को दिया और देश ने मुरारजी से बहुत बड़ा आसन जयप्रकाश जी को दिया। प्रधानमंत्री मुरारजी थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, ये लोग तो कभी चुनाव ही नहीं लड़े, गांधी और जयप्रकाश। पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े थे, चुंगी का। लेकिन देश के मन में झांक कर देखिए तो सारे प्रधानमंत्रियों से बड़ा आसन इन लोगों के पास है। ये भारत का मन है, भारत का स्वभाव है। ये फकीर के साथ का आपको अपना नायक मानता है, ऋषि को अपना नायक मानता है। भारत के सामाजिक जीवन में कोई राजा नायक नहीं हुआ मिश्रा जी। इतिहास उठाकर देखिए, 5000 वर्ष की श्रृंखला है। भारत के सामाजिक जीवन में नायक केवल संत हुए, ऋषि हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन भारत ने उनको अपना नायक नहीं माना, राजा माना। नायक नहीं माना, राजा और नायक में फर्क है, जान लीजिए। जवाहरलाल जी लाडले हैं, लेकिन जवाहरलाल गांधी नहीं हो सकते इस देश में ना। मुरारजी को तो छोड़ ही दो, खैर उनका तो नाम भी गुजरात के अलावा लोग कहां जान, अब याद कर होगा। जयप्रकाश शिष्य कैसे भी निकले, जो बात किसी मित्र ने भी कही थी, शायद मिश्रा जी ने कही थी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ही निकले थे। उससे पहले ये लोग अपना अपना इस कॉलेजों में पढ़ रहे थे, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे। शिवानंद तिवारी और बहुत सारे लोग, गोविंदाचार्य, बहुत सारे लोग हैं, राम बहादुर राय, बहुत सारे नाम गिना सकते। ठीक, वो अच्छा किए बुरा किए, उससे जेपी की महत्ता प्रभावित नहीं हुई कि लालू जी ने क्या किया उससे जेपी आके जाए, नहीं। लोग ये कहते कि अच्छे गुरु के खराब शिष्य हैं।
गुरु को खराब नहीं कहता भारत कभी। और इस बात से क्यों इनकार हो? क्या वो आंदोलन, मैं उस बहस में आज नहीं जाऊंगा, वो आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे कौन थे, उसके आगे कौन थे, पूरी कौन सिकवा भिजवा रहा था, है उसका पेमेंट कौन कर रहा था, मैं उस बहस में आज नहीं जाता। लेकिन ये तो सच है कि उसकी जो सीढ़ियां थीं तकी साहब, वो किसी सिद्ध पीठ की सीढ़ियां जैसी होती, जाने कैसे कैसे चढ़ गए, और जो चढ़ गए सो सब तर गए। क्या अन्ना की सीढ़ी पकड़ के गया ऊपर मंच पर, जो एक दिन भी हाजिरी लगा आया, उसका अगर अन्ना के आंदोलन समेटने के 2 साल 3 साल के भीतर पुनर्वास नहीं हो गया हो तो मुझे बताओ। जो मुद्दतों से खाली बैठे थे वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए सब, नहीं? बताओ, गलत कह रहा हूं भैया? नहीं ना? बीके सिंह साहब सब जगह ट्राई कर रहे थे क्या, लेकिन जब उस सीढ़ी पर चढ़े तो ऐसा भाग्य खुला के फिर देख ही रहे, खुल ही गया। अनुपम खेर कुछ नहीं चल रहा था सिनेमा भी, वहां चढ़े, एक दिन थोड़ा गाना आना गाए, मैं था वहां। और आज वो अपने कविता वाला मामला जो आजकल आप लोगों की पट नहीं रही है क्या, उनका देख लीजिए। गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो उतना ही मान दे दो भाई उस आदमी, बुजुर्ग आदमी को। नहीं, बनाया तो है ना अरविंद केजरीवाल को ही क्यों, इन सब लोगों को भी अन्ना का कृतज्ञ होना चाहिए जो लंबे समय से वनवास झेल रहे थे, अन्ना की सीढ़ी चढ़े तो कुछ ना कुछ पाई गए। क्या सबको लाल बत्ती मिल गई? नहीं, अनुपम खेर उससे पहले कहीं चेयरमैन डायरेक्टर क्यों नहीं हो गए थे? सिनेमा तो वो बहुत सालों से कर रहे हैं ना। यही खासियत होती है स्थान की। लोग कहते हैं वैष्णो देवी जाओगे तो ऐसा होगा, कहते हैं ना। वो राजनीति का मंदिर हो गया था मंच, वो संयोग था, प्रयोग था, टोटका था, जो भी मानिए, लेकिन था। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा, अपने नौजवान दोस्त मोहम्मद तकी के लिए कहूंगा, उसी के दौरान हमको ये लोग मिलते थे, सब लोग, तो चर्चा होती थी। तो एक बार मैंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, ऐसे तो आंदोलन का तो कोई एक सीमा होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये आपके जो 3-4 बड़े लोग हैं उनमें से एक ने कहा कि भैया कहीं आपको जो बात कर रहे हो, कहाँ से हो पाएगा, कौन जुड़ेगा, कौन मानेगा नेता? क्या ये आत्मविश्वास था का स्तर था उस वक्त? क्या लेकिन जोर लगा के हैया वो टोपी लगाई, मैं भी अन्ना, क्या और बेड़ा पार। 70 में 67, छोटी बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या होगी? अब शायद 63 है, पहले 67 आई थी दूसरी बार में। तो अगर उस व्यक्ति को, और मैं चाहूंगा कि अन्ना हजारे के पत्र को ऐसे असभ्य लोग उस पर प्रतिक्रिया न दें आम आदमी पार्टी में, जो ये कहें कि अन्ना का कंधा है और भाजपा की बंदूक है। आप एजेंट बता रहे हो उस आदमी को। असभ्य लोग टिप्पणी नहीं दे, अरविंद या मनीष में से कोई एक आदमी इस पर टिप्पणी दे, और सम्मानजनक उत्तर जाना चाहिए अन्ना हजारे के पास। कम से कम आपने जो अच्छा समझा किया, ठीक है, लेकिन लिखिए तो सम्मानपूर्ण भाषा में। क्या आप ऐसे लड़के उतार दोगे मैदान में कि जाओ अन्ना को भी लतिया दो? नहीं, अन्ना मनोज तिवारी नहीं है ना आदर्श गुप्ता है। कि जिनसे सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक निपटेंगे। कम से कम मैं उम्मीद करूंगा आम आदमी पार्टी से इतना भारतीय संस्कृति की जो मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा है, उसका पालन जरूर होगा, और अन्ना हजारे को उनकी गरिमा के अनुरूप सक्षम व्यक्ति ही उत्तर दे,
और उत्तर चाहे जो दीजिए, लेकिन विनम्रता जरूर रखिए, क्योंकि हम अपने बड़ों से कुछ भी कहें, हम अपने पिता से, बाबा से कुछ भी असहमति भी जताएं, तो भी सभ्यता और संस्कार के दायरे में जताते हैं। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।